वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 369। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बना है, सारे के सारे प्रश्न न्यूज़ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। भारत में साल 2000 से पहले कार्बन उत्सर्जन को लेकर कोई भी मानक तय नहीं था और वीएस मतलब भारत स्टेज को यूरोपियन कार्बन उत्सर्जन मानक यूरो की तर्ज पर भारत में लागू किया गया था। वीएस मानक का निर्धारण एवं प्रवर्तन क्रमशः पर्यावरण मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। बीएस मानक का निर्धारण पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा और प्रवर्तन केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। देखिए थर्ड वाला तो करेक्ट है। सेकंड वाला भी, क्या पहला वाला करेक्ट है? 2000 से पहले या फिर 1998 से पहले? देखिए 2000 से पहले कोई मानक तय नहीं था। करेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट नीचे देख लीजिए कि सही है पूछा है या फिर सही नहीं है। तो बीएस यानी भारत स्टेज, जिसे भारत में साल 2000 में लागू किया गया, इससे पहले भारत में कार्बन उत्सर्जन को लेकर कोई भी मानक तय नहीं था और वीएस को यूरोपियन कार्बन उत्सर्जन मानक यूरो की तर्ज पर भारत में लागू किया गया था। वीएस मानक का निर्धारण एवं प्रवर्तन क्रमशः पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। देश भर में अप्रैल 2020 से पहले VS4 कार्बन उत्सर्जन मानक लागू थी। हालांकि अप्रैल 2020 में इसका उत्सर्जन मानक VS6 लागू है। भारत सरकार ने एक स्टेज छोड़कर VS4 के बाद सीधे VS6 लागू किया। ऐसा करने के पीछे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के स्तर में कमी लाने की वजह बताया गया है। तो सबसे कम प्रदूषण करती है VS6, जो लॉन्च है अप्रैल 2020 से। अब जो नई गाड़ी आ रही हैं वो VS6 ही आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चर्चा में रहे गिलोय। गिलोय या आयुर्वेद में गुडुची नाम से प्रसिद्ध का उपयोग किन रोगों में होता है? अच्छा, इस पे पहले शायद चर्चा हो चुकी है। गिलोय के ऊपर गुडुची के नाम से आयुर्वेद में इसको जानते हैं। किसके लिए होता है इसका यूज़? कैंसर के उपचार में, कोविड-19, इसमें कुछ है नहीं, सीधे सीधे इसको याद रखिएगा। गिलोय का यूज़ तो 6 रोग में नहीं है। कोविड-19 यह है मधुमेह में और बुखार, वायरल बुखार में और मलेरिया में। दो दो बार आवश्यकता है नहीं इसकी। तो मधुमेह में होता है इसका, और बुखार इस तरह से कर सकते हैं, मधुमेह, बुखार, वायरल बुखार और मलेरिया। अब ठीक हो गया है, कॉमा होना चाहिए। तो मधुमेह, बुखार, वायरल बुखार और मलेरिया में यूज़ होता है गुडुची या फिर गिलोय का। नाम याद रखना है इसका। तो देखिए आयुर्वेद में गुडुची के नाम से विख्यात गिलोय का उपयोग औषधि में होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के बुखारों जैसे वायरल बुखार, मलेरिया आदि तथा मधुमेह में उपयोग इसका किया जाता है। यह अर्क रूप, पाउडर रूप या क्रीम के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अर्क तो एक लिक्विड फॉर्म हो गई, पाउडर सूखा हो गया, क्रीम आपको पता ही क्या होती है। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में हांगकांग में किस देश और किस कानून के विरुद्ध उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? कौन से देश में हो रहे हैं हांगकांग को लेकर, और हाल ही में हांगकांग में किस देश, हांगकांग के अंदर किस देश को लेकर किस कानून के विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? तो देशों के नाम तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 1, 2 और 3, उत्तरी कोरिया, चीन और USA। और कानून का नाम कितना है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1, पब्लिक सेफ्टी बिल, नेशनल सिक्योरिटी। तो 2 यहाँ पर जो हो गए वो कानून हो गए और 3 देश हो गए। अब इनमें से छांट लीजिए कौन सा है इसका उत्तर। देखिए हाल ही में हांगकांग के अंदर चीन को लेकर, और कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, अलग से प्रश्न पहला बन चुका है, 2-3 बार बन चुका है। तो आपको याद ये रखना है प्रीलिम्स के लिए। चाइना और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के विरुद्ध जो है वो विरोध प्रदर्शन हुआ हांगकांग में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे पेंगोंग झील और गलवान घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। गलवान घाटी और पेंगोंग झील की उपस्थिति, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। क्या विवाद है बता चुका हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार सरकार एवं डाक विभाग के द्वारा आपूर्ति से चर्चा में रहे जीआई टैग प्राप्त शाही लीची और जर्दालू आम क्रमशः किस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद हैं? बिहार सरकार और डाक विभाग के द्वारा, अब देखिए बिहार इंडिकेट कर दिया है तो उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो इसको। उड़ीसा भी नहीं होगा, केरल कर्नाटक कहाँ से हो जाएगा? तो मुजफ्फरपुर की है शाही लीची और जर्दालू आम है भागलपुर का, और ये दोनों की दोनों कहाँ पर है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वाड्री साइकिल L7 के उत्सर्जन मानकों से चर्चा में रहे VS6 मानक मतलब भारत स्टेज का निर्धारण एवं प्रवर्तन क्रमशः किन संस्थानों के द्वारा कराया जाता है? तो अभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी होगी आपने, या थर्ड वाला स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्रमशः निर्धारण BS मानक का और प्रवर्तन कौन करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। संस्कृति मंत्रालय नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय नहीं है। और भारत ने BS4 के स्थान पर सीधे 5 को छोड़कर क्या BS6 लागू किया है। BS6 सबसे कम प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईरान को निर्यात से चर्चा में रहे मेलाथियान टेक्निकल रसायन का प्रयोग किस लिए होता है? ईरान को निर्यात से मेलाथियान टेक्निकल जो है चर्चा में रहा, एक रसायन है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? टिड्डी डेंगू और चिकनगुनिया। देखिए टिड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रण करने के लिए होता है, डी है इसका उत्तर। तो HIL इंडिया लिमिटेड भारत और ईरान के बीच सरकारी स्तर पर हुई व्यवस्था के तहत ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत या टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 MT मेलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है, और केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने इस वस्तु यानी कीटनाशक का उत्पादन कर इसकी आपूर्ति ईरान को करने के लिए HIL से संपर्क किया है। तो टिड्डियों का प्रकोप था अभी तक ईरान में और है अभी भी, तो टिड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रण करने के लिए मेलाथियान टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दुनिया की सबसे ऊंची बैटल फील्ड में शुमार सियाचिन ग्लेशियर पर भारत में किस अभियान के तहत अपना नियंत्रण स्थापित किया था? इसको आप नाम से याद रखना, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन इंद्र या ऑपरेशन यमदूत। तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची बैटल फील्ड बोलते हैं किसको? सियाचिन ग्लेशियर को। और भारत ने किस अभियान के तहत इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था? ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था ऑपरेशन का? ऑपरेशन मेघदूत। हिमालय नहीं है, इंद्र नहीं है, यमदूत नहीं है, इसको याद रखिएगा, न्यूज़ में अभी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे AR-500C क्या है? AR-500C क्या है? देखिए इंडिया और चाइना सीमा पर विवाद है और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और काफ़ी समय से उत्पन्न है और बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो इसका उत्तर क्या है फिलहाल? AR-500C क्या है? चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर या भारत का मानव रहित हेलीकॉप्टर है? चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोई आर्मी रोबोट है या भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोई रोबोट है? तो कोई रोबोट तो है नहीं है, ना चीन का ना भारत का। ये एक मानव रहित हेलीकॉप्टर है, किसका? भारत का नहीं, चीन का। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो देखिए लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C का पहली बार सफल परीक्षण किया है। AR-500C चीन द्वारा विकसित पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है, मतलब इसमें आदमी नहीं बैठेगा, इसको ऐसे ही उड़ेगा ये। अब देखिए चीनी मीडिया के अनुसार इस हेलीकॉप्टर को भारत में सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। क्या खास बात है इस हेलीकॉप्टर की? ये जो हेलीकॉप्टर है अधिकतम 500 किलोग्राम तक के भार को उठा सकता है। 500 किलो वजन बहुत होता है। अब देखिए यह 5 किलोमीटर की रेंज में 6700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, ये भी बहुत काफ़ी ऊंची है। इसकी अधिकतम स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक बार में इसे 5 घंटे तक उड़ाया जा सकता है बिना मानव के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य होगा इन चारों में से? यूनिसेफ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कराए गए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषक सर्वे के मुताबिक, जो 2016 से 18 के बीच हुआ, बच्चों में गंभीर रूप से कुपोषित
होने की आशंका 2.9% है। भारत में 5 साल से कम उम्र का हर 20 में से एक बच्चा गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है। भारत में संख्या के हिसाब से देखें तो 60 लाख से ज़्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण से प्रभावित हैं, जो संभवतः दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, डी का मतलब यह है। देखिए, एक तो गलत है इसमें पक्का। सी करेक्ट है, क्योंकि भारत में संख्या के हिसाब से देखें तो 60 लाख से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं, प्रभावित हैं, जो संभवतः दुनिया में सबसे अधिक है। और भारत में 5 साल से कम उम्र का हर 20 में से एक बच्चा गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है, ये भी सही है। ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूनिसेफ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कराए गए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वे के मुताबिक जो 2016 से 18 की रिपोर्ट है, गंभीर रूप से बच्चों में कुपोषण जो है उसकी आशंका 2.9% नहीं है, 4.9% है। तो इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, असत्य, यही असत्य है यहाँ पर। तो देखिए, यूनिसेफ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कराए गए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषक सर्वे 2016 और 18 के मुताबिक बच्चों के गंभीर रूप से कुपोषित होने की आशंका 4.9% है। यानी भारत में 5 साल से कम उम्र के हर 20 में से एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है। संख्या के मुताबिक देखें तो 60 लाख से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं, जो संभवतः दुनिया में सबसे अधिक है। यह जो अनुमान है, ये अनुमान भी शायद कम ही है, क्योंकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुमान के हिसाब से ऐसे बच्चों की संख्या 80 लाख है। तो अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, और जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको सीधे सीधे याद रखिए, क्योंकि सीधे सीधे वो पूछे जा सकते हैं। उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ इतना डीप जाएगा। जैसे ऑपरेशन मेघदूत हो गया, उसको याद रखना है आपको। और ये चीन का हेलीकॉप्टर AR-500C है क्या ये? तो चीन का मानव रहित एक हेलीकॉप्टर है। इतना डीप इसमें जाएगा नहीं यूपीएससी सिविल सेवा में कि अधिकतम 500 ग्राम का वजन लेकर उठ जाएगा ये, या फिर 6700 मीटर का उड़ान भर सकता है ऊंचाई तक 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। थोड़ा बहुत हुआ तो असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में इतना जा सकता है, लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा में आपको AR-500C मानव रहित हेलीकॉप्टर इतना काफ़ी है। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।